तो ये कह सकता हूँ फौज से कि भाई जितना जोर आप लगाते हैं ना, कभी बाप को तोड़ा तो ये बना, वरना तो जब आप पार्टी में डेमोक्रेटिक कल्चर लाने के लिए अभी सुन लें। नहीं, पहले तो मुझे एतराज है आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स पे। ये गलतियां नहीं है, ये जराइम है। अच्छा। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, और क्रिमिनल एक्टिविटीज ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन क्या ठीक करेगा? हमारे मुल्क में तो लोग अपने मेमोइर्स भी गलत लिखते हैं, झूठे लिखते हैं। जब तक जराइम की सज़ा नहीं होगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई ट्रैफिक में रात को देखें, इशारे पे कोई नहीं रुकता, हर किस्म का कानून तोड़ते हैं। यही लोग बाहर जाते हैं, लाइन में भी खड़े होते हैं, ट्रैफिक भी ठीक चलाते हैं, हर चीज़ ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है। जब तक आपके एक्शन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो एक्शन बार बार रिपीट होंगे। क्या फौज ने पहली बार गलती तस्लीम की है? क्या जुडिशरी ने पहली बार तस्लीम की है? मैं आपको 500 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। मसलन आज इलेक्शन कमीशन देख लें, क्या कहेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गलतियां कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जराइम कर रहे हैं। जो इलेक्शंस के साथ 2018, 2013, 2024, 2024 तीनों इलेक्शंस उठा लें, वो गलतियों के नतीजे नहीं थे, वो वेल प्लान्ड आउट एक सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो जब हम कहते हैं ना गलती, ये गलती नहीं है भाई, ये जुर्म है, ये जराइम है। जब तक ये होगा, अब आप लेटेस्ट देख लें, आपने शुरू में कहा एक हैजान बरपा है 45 के ऊपर। वेयर इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बंद होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर गायब। सारे पब्लिकेशंस ने, टेलीविजन ने बताया उस रात को वो कहाँ गए, किधर गए, 3 घंटे गायब। एक फॉर्म 45 लिस्ट होते हैं साइट के ऊपर, फिर 2 घंटे बाद उतर जाते हैं गायब। हमें कोई जवाब नहीं है। ओवर राइटिंग हो रही है, कोई परवाह नहीं है। आज मैं डेटा देख रहा था, 2018 में अगर पीटीआई के हक में ओवर राइटिंग्स हुई है, इस बार दबा के ओवर राइटिंग्स हुई है। ये गलतियां नहीं हैं, ये जराइम है। और जब तक कोई इसमें भुगतेगा नहीं, ये कुछ चेंज नहीं होगा, ये बार बार होगा। तो पहले तो हम ये समझ लें, वी मस्ट कॉन्टेक्चुअलाइज इट करेक्टली। कॉन्टेक्स्ट जुर्म का है। गलती होती है जो मामूली गलती हो जाए, you make a mistake। इस गुनाह का मालिक साहब एक मसला ये भी है, दिस इज अ क्राइम। ये गुनाह, अगर मैं इसे गुनाह ही कर लेते हैं, कॉनोटेशन चेंज कर लेते हैं, इस गुनाह को गुनाह भी नहीं है, जुर्म है। जुर्म है, जुर्म, गुनाह नहीं है, जुर्म है। इस जुर्म को मालिक साहब जब कोई दूसरा फरीक सपोर्ट करता है तभी ये सरजद हो पाता है, ये अकेले बंदे का काम नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ये जो अब फॉर्म 45 सामने आए हैं सर, ये जो जीते हुए हैं इनके दिल को नहीं पता कि ये नहीं जीते हुए। ये जो सदर का बांट रहे हैं ओहदा, वजीर आजम का, वजीर आला का ओहदा बांट रहे हैं, इनको नहीं पता। क्या ओन चौधरी को नहीं पता होगा कि वो कैसे जीता? क्या एमक्यूएम वालों को पता नहीं होगा कैसे जीते हैं? इनको खुद नहीं ख्याल आता कि यार अपनी गलती ही दुरुस्त कर लें हम? नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में जब आप जुर्म करते हैं तो सजा के बजाय आपको इनाम मिलता है, तो इसलिए जुर्म और बढ़ता है। यहाँ जिससे जिससे जुर्म किया उसको इनाम मिले, उनको पावर मिल रही है, उनको गवर्नमेंट्स मिल गई हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रिविलेजेस मिल गई हैं। तो भाई वो उनको क्या, वो आप तो यहाँ पावर गेम खेल रहे हैं ना। यहाँ तो पावर गेम्स चल रही हैं कि हर कीमत में हमने पावर में आना है। तो इसलिए ये बहस बिल्कुल एकेडमिक बहस हो जाती है। अगर कभी गलती से किसी को सजा मिल गई तो फिर शायद आप देखिए चेंज होगा। लेकिन द वे थिंग्स आर यहाँ, इसलिए कि जो आपके सबसे 3 पावरफुल इदारे क्या हैं, अदालत है, फौज है और पार्लिमान है, हमेशा 2 एक साइड पर जुड़ जाते हैं। और जब दोनों एक साइड पर जुड़ते हैं तीसरा मारा जाता है। जब अदालत और फौज एक तरफ होती है, पार्लिमान मारी जाती है। पार्लिमान और अदालत एक तरफ होती है तो जनरल को मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। जब जनरल किसी के साथ जुड़ते हैं तीसरा इदारा मारा जाता है। ये जो ट्रायंगल है, जब तक ये ट्रायंगल में 2 लोग भी मिलके खेलेंगे तीसरा मारा जाएगा। और इस बार ही माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में सबने मिलकर खेला है। बिल्कुल। और आज जो हो रहा है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ, जिस तरह 63A की इंटरप्रिटेशन हुई, जिस तरह जुडिशरी ने ये बल्ला लेके बाकी चीज़ें की, प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि अगर आप एक चीज़ को सही करेंगे तो आपको वो कहेंगे जी आप पीटीआई वाले हैं, अगर उनकी गलती को आप करेंगे वो कहेंगे जी आप नून लीग वाले हैं। यहाँ पे डिवीजन इतनी हो गई हुई है, पोलराइजेशन। आपने एक बात बड़ी मजे की है सर, जो जुर्म करेगा ना उसको इनाम मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ मैं
आसमा जी और आप, हम ना कोई एक आधी फैलनी कमिट करते हैं, हमें भी कुछ इसका इनाम मिले। आसमा जी, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मालिक साहब, ये एक जो है ना, आप माशाल्लाह खबरें भी काफ़ी रखते हैं, और आप भी और आसमा जी भी, ये जो कुछ भी है, जिन्होंने किया उनको भी पता है कि ये क्या है, जो इसके बेनिफिशियरी हैं उनको भी पता है कि इसमें कितना तेल है। अब सवाल ये है कि क्या ये कंपनी चलेगी? ये वाली कंपनी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है इसका। आपके मुल्क में जमहूरियत इसलिए नहीं है कि फ़ौज ये करती है, जज ये करते हैं। आपके मुल्क में जमहूरियत इसलिए नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी या कल्ट है या एक ख़ानदान की मलकियत है। आज तक मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल इलाज है। जितना ज़ोर मुख्तलिफ अदवार में फ़ौज के जनरल्स ने पार्टियाँ तोड़ने में लगाया है, अगर उसका आधा जोर सिर्फ इन पार्टीज़ के अंदर अच्छे लोगों को प्रमोट करने पे लगा दें ना, और अंदर डेमोक्रेसी बिल्डअप करने में लगवा दें, तो आहिस्ता आहिस्ता मिजाज बदल जाएगा। आज आप देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से इंग्लैंड की टोरी पार्टी है, लेबर है, आप उधर जाते हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, आपको ये नहीं पता होता कि अगले इलेक्शन में सदर कौन होगा, आपको ये नहीं पता होता वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। पार्टी का आप अंदाजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको आज पता है कि अगर PMLN की कभी भी हुकूमत बनी तो शरीफ खानदान आएगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो भुट्टो खानदान आएगा, JUI की बनेगी तो मौलाना साहब आएंगे। बात यह है कि जमहूरियत ये नहीं होती कि आप जाके इलेक्शन डाल के वोट डालने की, से जमहूरियत नहीं आती। इन पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर बदलेगा। जब इनके अंदर अच्छे लोग होंगे और मजबूत होंगे तो तब चेंज आएगा, तब सोच बदलेगी। जब तक ये खानवादे रहेंगे ये ऐसे ही चलेगा। मेरे ख्याल में तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। मैं तो यही कह सकता हूँ फौज से कि भाई जितना जोर आप लगाते हैं ना, कभी बाप को तोड़ा तो ये बना दी, ये तोड़ा तो बाप बना दी, PML तोड़ी तो PMLQ बना दी, ये मत करें। ये जो पार्टीज के अंदर अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी रेपुटेशन क्लीन है, उनको बढ़वाएं आगे। जो लोग करप्ट हैं उनको एक्सपोज दें। अगर ये कल्चर बदल गया पार्टीज में, तब पार्टीज की रविश बदलेगी। वरना तो जब आप पार्टी में डेमोक्रेटिक कल्चर लाने के लिए, अभी सुन लें, अभी सुन लीजिए मेरी बात। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जिनका चीफ एग्जीक्यूटिव एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड वो लोग हैं जिन्होंने पार्टीज बनाई और नाम पे चला। पूरी दुनिया में आपने देखा है कि नामों के ऊपर पार्टीज हो, PMLN, JUIF, इस तरह करके आपकी पार्टीज हैं। इस तरह ये जमहूरियत नहीं है। ये एक जमहूरियत एक आप कह लें कि एक नई किस्म की एक एबरेशन है डेमोक्रेसी में। यू हैव टू, अगर आपने इस मुल्क का हुकूमती, रियासती और पॉलिटिकल कल्चर बदलना है तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर बदलें, मालिक साहब, तब चेंज आएगी। वरना यही होगा, एक जनरल साहब आएंगे, ये मियां साहब थे ना, देखें मियां साहब डेमोक्रेटिक फोर्सेस से कह रहे हैं कि पार्टी में डेमोक्रेसी लेकर आए, गैर जमहूरी कोतों से सर आप कह रहे हैं कि वो इन जमातों के अंदर जमहूरियत लेके आए। ये फिर कैसे हो पाएगा सर? इसलिए कि वॉलंटरली चेंज नहीं आना, नहीं लाएंगे। अच्छा। मैंने अगर एक पार्टी बनाई है, 30 साल से मैं लगा रहा हूं, तो मैं PMLN मेरी जागीर है, मैं क्यों आपको या मुझे आगे लाऊंगा? अगर मैं भुट्टो खानदान से हूं, मैं क्यों लाऊंगा? यही तो बात है। हर बंदा पावर गेम में ना, मियां साहब उठते हैं, उन्होंने जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया, वो उनकी किस्मत बड़ी टफ जा रही थी, जनरल बदल गया, उनके पॉलिटिकल फॉर्चून्स बदल गए। इमरान खान साहब के एक जनरल के साथ ताल्लुका ठीक थे, वो उनकी गुड्डी चढ़ी हुई थी, दूसरे से खराब हुए, वो नीचे आ गए। जब तक ये पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप्स पे अगर पॉलिटिक्स डिपेंड करेगी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये सिर्फ क्विट प्रोको है, ये ट्रांजैक्शनल, हमारे मुल्क में ट्रांजैक्शनल डेमोक्रेसी चल रही है। और ये इसलिए चल रही है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है।